जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है 9th क्लास का अपना चैप्टर चल रहा था, 1.3 अपनी रनिंग थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर थ्री से आते हैं अपन। 3 क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, इन पॉइंट में डेसिमल नंबर दे रखे हैं, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी पी और क्यू इंटीजर्स है, यानी रैशनल नंबर है। क्या है? इंटीजर बोल दिया तो क्या मतलब? रैशनल नंबर की बात कर रहा है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी रैशनल नंबर की कंप्लीट कंडीशन दे रखी है इसने। यानी पी, आपको जो इंटीजर दे रखे हैं उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और पी और क्यू वहां पर इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने बताया तो वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए थर्ड का फर्स्ट क्या कहता है। पहला पार्ट है आपका 0.6 क्या बार। ओके, इसको किस फॉर्म में लिखना है? यानी इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, सीधी सी बात है। यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर इसको बनाना है। अब मैंने आपको बताया था बार, कभी भी बार हटाते हैं तो जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने ही जीरो लगा देते हैं। सिर्फ सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर के बार है तो हटाएंगे, तो देखो 6/9 आया, 9 लगा दिया। अब देखो 3 से कटा, 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आया। अब आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, आगे सोल्व नहीं हो रहा, यानी आपका आंसर 2/3 है। एक तरीका तो ये है कि सर ये तो बहुत इजी है, एक तरीका तो ये है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? पूरा एक्सपांस फॉर्म से, यानी मैंने खोल के मैंने आपको बताया था 1.3 के कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में वाले चैप्टर में, आई थिंक चैप्टर 3 पार्ट थर्ड था, वीडियो पार्ट थर्ड था, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह बताया था। उस तरीके से अपन करते हैं इस चीज को। तो मैं क्या करता हूं, बार का मतलब क्या होता है आपको पता होता है? बार का मतलब होता है, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, एक्स इक्वल टू 0.6 के बार। अब बार का मतलब आपको पता है कि बार का मतलब होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सीधी सी बात है, मैनी टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको शांत करने का अपने लगा देते हैं बार। तो मैं 0.66666 ये है, इसका मतलब क्या है? ये नंबर रिपीट हो रहा था, इसको शांत करने के लिए, आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अच्छा जी, अब देखिए इसको मैं ले देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस ये डैश डैश वाले पोर्शन को हटाता हूं। तो हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया सर? 100 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? 1000 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अगर जितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं उतनी बार आप, जैसे 00 000 वो यूज लेते हैं। जैसे आपका सिंगल डिजिट रिपीट हो, 66666 रिपीट हो रहा है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सपोज आपके पास डबल डिजिट यानी 54 54 54 54 ऐसे होता, 0.54 54 54 54 ऐसे ऐसे होता। तो यानी आपको 2 जीरो चाहिए थे, और 2 जीरो किस में होते हैं? 100 में होते हैं। यानी आप 100 से मल्टीप्लाई करते, तो आपके पास सपोज यहाँ पर ही होता, ये होता 547 500, ये उल्टा कर दिया, 547 547 ये रिपीट हो रहा था। तो यानी आपके पास 3 डिजिट एक साथ रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या था? आपको 3 जीरो चाहिए थे, 3 जीरो किस में होते हैं? 1000 में होते हैं। यानी आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर अपना सिर्फ सिंगल 6 है, और कोई नंबर बार बार वही रिपीट हो रहा है, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? एलएचएस और आरएचएस दोनों टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। देखो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6666 डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये चीज समझिए, मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जितने जीरो हैं, जितने आपके पास, अगर 100 होगा तो दो जीरो होंगे, 1000 होगा तो 3 जीरो होंगे, 10 है तो आपके पास 1 जीरो है। जितने जीरो होंगे पॉइंट उतने डिजिट के आगे चला जाएगा। जीरो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये पॉइंट ना उसके सिर्फ 1 डिजिट के आगे जाएगा, यानी 06 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ गया, तो यानी 66666 ये डैश डैश डैश। अब इधर तो 6 की भरमार है, ये अनंत तक 6 है, तो यानी इस 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो 06 बोल दो या 6 बोल दो, बात एक ही है ना,
ये बात एक ये और ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड में से आप क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से आपको इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन सेकंड में से आपको इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने इक्वेशन करने सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, एलएचएस में से एलएचएस सब्ट्रैक्ट करेंगे और आरएचएस में से आरएचएस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एलएचएस क्या है 10x और यहाँ का एलएचएस क्या है x है, और इसमें से ये और इसमें से ये, यानी एलएचएस में से एलएचएस सब्ट्रैक्ट कर दिया और आरएचएस में से आरएचएस सब्ट्रैक्ट कर दिया। बोलो यही हुआ, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर पॉइंट नहीं है, कभी यहाँ पर पॉइंट समझ लो। ओके 10x में से x गया, 9x बचा। और देखो ये सब्ट्रैक्ट तो आपको मैंने बताया था, फिर भी बता देता हूँ दोबारा। 6.666 सॉरी 6 में 6 का 0.000.6 6.0000 यानी ये क्या है 6 ही है, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है ये मल्टीप्लाई में किस में है, मल्टीप्लाई में इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालनी है तो ये 9 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब देखिए ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम, यानी 2/3। और यही तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ गया आपका आंसर, वेरीफाई हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन, वेरीफाई कर दिया अपन ने अच्छी तरह। अब किसी के दिमाग में एक चीज आई होगी, सर आंसर हमारा सही है या गलत है। आपने एक तरीके से वेरीफाई कर दिया, दूसरे तरीके से वेरीफाई करो। 0.6 बार की वैल्यू 2/3 निकाली, यानी इसको सोल्व करने पर ये आया। अगर इसको सोल्व करने पर ये ला दूं मैं तो और भी ज्यादा वेरीफाई हो जाएगा, पूरी तरह डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो 2 को डिवाइड कर दो 3 से, 2 को डिवाइड कर दो 3 से, तो न जाने के ऊपर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा दिया, 6 18, फिर 2 पॉइंट लगा रखा 0 6 18, फिर 2 0 6, यानी ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और ये चलता रहेगा तो उसको क्या लिख देंगे 6। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बोलो इसको मैंने इससे ये निकाला, इससे मैंने ये निकाला, वेरीफाई हुआ या नहीं, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 0.3 का ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट 0.47 के ऊपर बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ध्यान रखना 4 के ऊपर बार नहीं है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब इसका देखो एक तो सीधा तरीका है, एक तो सीधा तरीका मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ क्या चीज है। फिर उसके बाद देखो जितने नंबर के ऊपर बार होता है, ये चीज मैंने बताई थी, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने जीरो, उतने सॉरी 9, उतने 9 लगा देते हैं नीचे। तो सिर्फ सिंगल नंबर, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगा दिया, ओके। और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होता है उतने जीरो लगा देते हैं। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ सिंगल नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक बार जीरो लगा दिया, ओके। और जो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है ऊपर वाले न्यूमरेटर से, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। यानी क्या है 43/90। इसको सोल्व करने पर ये आंसर आया। अब ये तो आपका डायरेक्ट आया, अच्छा सर ये तो डायरेक्ट आ गया। दूसरा तरीका यानी पूरे पैटर्न से मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ये तरीका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगा, ये यूज होगा कंपटीशन एग्जाम में। जब आप एयरफोर्स एनडीए एसएससी जैसे एग्जाम दोगे तब आपको यहाँ ये तरीका यूज करना है। ये तरीका यूज करोगे तब तक तो कुछ टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि 10-10 15-15 मिनट मिलती है, 25-25 क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट में नहीं मिलती है। इसलिए आपको वहां पर ये तरीका अपनाना है। मैंने आपको कंपटीशन वाला तरीका ही पहले बता दिया, ये कहाँ यूज होगा। लेकिन आपको 9th-10th में पढ़ रहे हो तो आपको ये वाला तरीका जो मैं आप करवाऊंगा पूरे एक्समान फॉर्म में वो आपको यूज करना है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, मेरा फर्ज बनता था, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की मैंने दे दिया था। अब देखो मैं इसको क्या मान लेता हूँ x, 0.47 के ऊपर लगा दिया मैंने बार। अब देखो जो नंबर जिस नंबर के ऊपर बार लग रहा है इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख दूं, x इक्वल टू
0.47 7 7 7 7 डैश डैश डैश, यही तो है। और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, क्यों? अब 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर? क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, पहले तो जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको इधर करते हैं, फिर सोचेंगे अपन कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। तो कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ सिंगल नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सपोज यहाँ पर 34 होता, 34 होता ना 34, तो यानी 7 7 रिपीट हो रहा है, 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि 2 डिजिट है। ओके, अगर सपोज यहाँ पर 3 डिजिट होते जो रिपीट नहीं हो रहे थे, तो अपन क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते। ओके, तो यहाँ पर सिंगल सिर्फ 4 है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। अब 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, LHS और RHS, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई किया 0.477777 डैश डैश डैश, ये कितना आया 10x। अब देखो एक जीरो है, तो एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी 4.777777 ये डैश डैश, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब ये आपके पास ये आ गया। अच्छा जी, अब मैं वापस क्या करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, वापस क्या करता हूं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 10 से इक्वेशन किसको, इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से वापस, तो ये 10x को 10 से मल्टीप्लाई और इसको 10 से मल्टीप्लाई 4.7777 जैसे। अब इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये आपका जो रिपीट हो रहा है, एक टर्म और इधर लेके आना है, एक टर्म और इधर लेके आना, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि ये 67777 सिर्फ सिंगल टर्म रिपीट हो रहा है, अगर डबल टर्म रिपीट होती तो 100 से मल्टीप्लाई, सिंगल टर्म रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 और x। अब देखो ये सिर्फ सिंगल नंबर है, सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो तो पॉइंट भी एक नंबर के बाद ही जाएगा, यानी 4 और ये 7 इधर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7 7। अब इधर तो 7 की भरमार है, ऐसे मत सोचना कि सर यहाँ पर 5 7 थे, यहाँ पर 4 लिख दिया यानी 7 कम हो गया, आप 5 लगा दो, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर आप 6 लगा दो, क्योंकि 7 इन्फिनिटी है, अनंत है, अनंत में से एक 7 निकाल लिया तब भी इन्फिनिटी ही रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। यानी इन्फिनिटी में से आप एक निकाल दो तो भी वो इन्फिनिटी ही आएगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी में से सेपरेट करने पर। देखो अब ये इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड दे दिया। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सेपरेट करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सेपरेट करते हैं। तो देखो LHS में से LHS सेपरेट होगा, RHS में से RHS सेपरेट होगा, तो 100x में से 10x सेपरेट होगा और 47.7777 डैश डैश में से माइनस 4.7777 डैश डैश सेपरेट होगा। अच्छा जी, अब देखो 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब 90x, ये चीज तो आपको आनी चाहिए। अरे 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ 90x, x लगा दिया। इसको सेपरेट करना, देखो ये आपको आना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट के नीचे 0.7777 और इधर क्या आएगा 4 0 0 0 0 0 0 3 4 43 आया नहीं आया, यानी इसको पूरे को सेपरेट किया कितना आया 43। अच्छा, 90 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा जी, 90 किस में है मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, और स्टार्टिंग में मैंने यही तो बताया था कि 43 अपॉन में 90 आंसर आएगा। कैसे बताया था, देखो 0 पॉइंट दोबारा समझ 0.7 पर बार है, जिस बार हटाने के लिए क्या करते हैं पॉइंट पे हटा देंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो उतने 9 लगा देंगे, तो सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है तो एक बार 9 लगा दिया, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लगा देंगे, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो लगा दिया, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको सेपरेट कर देंगे तो उसको सेपरेट कर दिया। तो 47 में से 4 सेपरेट किया 43 अपॉन में 90, बोलो आया या नहीं आ गया, ये चीज थी। तो ये तो कंपटीशन एग्जाम में एयरफोर्स एनडी जैसे एग्जाम में यूज लेना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9th 10th क्लास में ऐसे करना है आपको, ये चीज मैंने आपको बता दी, नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट करेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ये नहीं तो। हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपन चल रहे हैं। थर्ड का 0.001 के ऊपर बार है। अब हलवा क्वेश्चन है ये तो, फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। देखो सीधा कैसे होगा, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 0 1 बार हटाएंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार 9। अब 001 है यानी 1 बोल दो, यानी 1/999 ये आंसर आएगा। अब इसको प्रूव करते हैं, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x, तो 0.001 के ऊपर बार। अब बार का मतलब क्या है, ये नंबर बार बार रिपीट हो, 001 001 001, यही तो है। जितने नंबर के बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है यानी वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैंने एक्सपांड फॉर्म में यानी बड़ी फॉर्म में खोल के लिख दिया, तो यानी 001 001 001 ये है ना, ये है। इसको मैंने दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आपके कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, आपके कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर। कौन कौन से, 001 001 001 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो 1000 से, यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1000, तेरी LHS को LHS से मल्टीप्लाई कर दिया, RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1000x। अब देखो कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, कितने डिजिट के बाद आगे जाएगा पॉइंट, पॉइंट यानी 1 2 3 यानी यहाँ लगेगा, यानी 001 इधर आ जाएगा और पॉइंट इधर लगेगा। अब 001 001 001 आगे तो अनंत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 001 को मैं क्या बोल दूं, 1 ही बोल दूं ना, यानी 1000x क्या आएगा, 1.001 ऐसे बोलता हूँ, 001 001 001 001 को माने 1.001 यानी 0 हटा दिया तब भी 1 ही रहेगा, लगा देंगे तब भी 1 ही रहेगा। अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सेपरेट करेंगे, तो देखो LHS में से LHS, 1000x में से x सेपरेट करेंगे, LHS में से LHS और RHS में से RHS, यानी 1.001 001 डैश डैश सेपरेट करना है, 0.001 001 डैश डैश डैश। अब देखो ये सेपरेट करना है, 1000x में से x सेपरेट किया तो 999x आया, नहीं आया, अरे 1000 में से 1 सेपरेट किया 999, अरे x है ही, अच्छा जी। अब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट कर लेना, आपका आंसर आएगा 1 सेपरेट करने पर। इसको आप सेपरेट करना, पॉइंट वाले आपको आने चाहिए, 5th क्लास की चीज़ है, फिर भी मैं कई सेपरेट करके आपको बता चुका हूँ, ये नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है। ओके, तो इसको इसको सेपरेट करते हैं तो वो आपका 1 आता है, और 999 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी 1, और यानी 1 अपॉन में मल्टीप्लाई में है, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। और स्टार्टिंग में मैंने यही तो आंसर बताया था इसी का, यानी नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश होता है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी इसको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी इसी तरह करना है अपन को, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया। क्वेश्चन नंबर 3 अपन कर रहे थे। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, आप सरप्राइज हो जाओगे, आपके आंसर जो आंसर निकलेगा ना उससे आप सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा आपके पास 1। अब 1 क्यों आएगा सर, ये 0.999 की वैल्यू 1 कैसे आ गई, अरे 1 0.1 है और 1 है, 0.2999 है और 0.3 है,
ये अलग अलग चीज है। 3 है, ये अलग अलग चीज है, ये 1 है, ये अलग अलग चीज है। 0.99999 और 1, ये दोनों सेम है? नहीं है सर, ये तो 0.9999 है और ये 1 है, ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? ये दोनों सेम नहीं हो सकते, फिर भी इसका आंसर ये आएगा। अब इसका आंसर ये आएगा, क्या मतलब निकला कि इसकी वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू ये है, हो ही नहीं सकता। अरे 2 को 3 बोल सकते हैं क्या? 3 को 2 बोल सकते हैं क्या? 1.9 को 2 बोल सकते हैं? 2.9 को 3 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यानी जो है सिंगल, यानी कांस्टेंट टर्म है ये। कांस्टेंट टर्म तो कभी होती नहीं है दूसरे की, वो फिक्स होती है। 0.9999 ये 1 है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात दिमाग लगाओ कि 0.9999 1 कैसे होगा? इसका आंसर 1 है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूव भी करूंगा 1 कैसे है, ठीक है। और मैं ये भी प्रूव करूंगा कि इसको 1 क्यों बोला, ये 1 ही क्यों आया इसका आंसर। यानी इससे सरप्राइज हो गए, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि 0.9999 1 कैसे हो सकता है, ये तो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो आगे क्या देखिए, विद with your teacher and classmate discuss why the answer make sense। यानी आपके टीचर, पहले तो स्टूडेंट से करो, अगर स्टूडेंट्स को नहीं आता तो टीचर से करो, तो टीचर को तो आएगा ही। तो देखिए आपको करते हैं, पहले मैं आपको पहले प्रूव करता हूं कि इसका आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास 0.99999 इसको किस फॉर्म में लिखना है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। और 99 लिखना है तो इसको मैं बार लगा दूं। देखो 0.99 का मतलब बार, क्या है? बार। और बार हटाएंगे तो अपॉन में कितने नंबर के ऊपर बार है? एक नंबर के ऊपर, तो उतने 9 लगा दो, 9 लगा दिया। और 9 को 9 से डिवाइड किया, कितना आया? 1। बोलो आया नहीं आया? एक तरीका तो ये जो मैंने बताया था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए, x मान के अपन इसको मान लेते हैं, अपन x, इसको अपन x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू 0.9999 डैश डैश डैश। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, 100 से या 1000 से। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल नंबर रिपीट होता तो 100 से, ट्रिपल नंबर रिपीट होता तो 1000 से। समझ गए? यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x हो जाएगा। और इस 10 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी 10 को मल्टीप्लाई 0.9999 डैश डैश डैश। ओके, ये आपका 10x आ गया। देखो सिंगल जीरो है तो पॉइंट भी कहाँ जाएगा? सिंगल नंबर के बाद, यानी 9 के बाद, एक डिजिट के बाद जाएगा। 9.999, इधर तो 9 की भरमार है। ये चाहे 109 निकाल लो, चाहे 100, चाहे 200 निकाल लो, इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। जब अंत ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? ओके, ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से आपको इक्वेशन फर्स्ट सेपरेट करना है, तो LHS में से LHS सेपरेट करेंगे और RHS में से RHS सेपरेट करेंगे। बोलो करेंगे नहीं करेंगे? अब ये चीज तो आपको आती है ना, बता दिया, खूब बार बता दिया। 1.3 के चैप्टर शायद पार्ट 3 वीडियो था उसमें बताया था, इसमें भी चल रहा है। तो ये चीज तो LHS में से LHS सेपरेट करना, RHS में से RHS सेपरेट करना, ये चीजें तो आपको आती है। देखो 10x में से x गया 9x, और इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो 9 आएगा। और 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई में है तो 9 अपॉन में 9, और 9 अपॉन में 9 कितना आया? 1। बोलो आया नहीं आया? x की वैल्यू 1 आई। अब आपको सर 0.99999 कैसे हो सकता है? अब एक कॉमन सेंस से लगाइए, 0.9 के बाद वाला टर्म क्या आएगा? 1 ही आएगा। 0.9 के बाद वाला टर्म क्या आएगा? 1.0। और 1.0 क्या होता है? 1 ही होता है। अब देखो 0.9999999 अपना कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यानी 0.999 0.999 इन्फिनिटी तक और 1 के बीच में माइनर सा क्या, माइनर सा डिफरेंस होता है। इसलिए 0.99999 को अपन 1 टेंस टू 0 टेंस टू 1 बोल सकते हैं। नहीं वो कहाँ तक है, नहीं उसको 1 बोल सकते हैं। इसलिए ये 0.999 इन्फिनिटी तक गया, जिसको 1 बोल देंगे सिंपल फॉर्म में, इसलिए 1 आया इसका आंसर। ये चीज थी, यानी ये कहाँ तक जाएगा? अनंत, और अनंत तक जाएगा। यानी 999 और 0.9 के बाद 99 के बाद अगली टर्म आती है 1, इसलिए इसको 1 भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है? 1 है। ये चीज थी कॉमन सेंस हल्का सा।
अगला देखिए क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है, डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले तो 5 नंबर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी क्या कह रहा है, 1/17 है, सिर्फ सम नंबर 1/17 दे रखा है। 1/17 को डिवाइड, 1 को 17 से डिवाइड कीजिए। 1 को 17 से डिवाइड करने के बाद यानी कहां तक डिवाइड करें कि वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, यानी रिपीटिंग नंबर में आ जाए। कहां तक डिवाइड करें, रिपीट होना वो स्टार्ट हो जाए। एक चीज, सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहली चीज तो देखिए कहां तक डिवाइड करें कि वो रिपीट हो जाए। यानी इसको कॉमन सेंस चीज है, अपन को डिवाइड करना है 17 से, ठीक है। 17 से डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, यानी कहाँ तक, कितने नंबर के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो मैं बताता हूँ, वो 16 नंबर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, 17 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, सॉरी 17 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 16 का। यानी 16 नंबर के बाद वो डिवाइड होना, सॉरी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा। लेकिन कहां तक करना है, पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक, 16 डिजिट तक अपन डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे। डिवाइड बहुत लंबा होने वाला है, डिवाइड, एक मिनट रुको, डिवाइड आपका बहुत लंबा होने वाला है। तो डिवाइड देखिए, अपन डिवाइड करते हैं तो देखो, पॉइंट जीरो लगाएंगे, न जाने के ऊपर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद भी आपका डिवाइड नहीं गया, पॉइंट लगाने के बाद भी आपका डिवाइड नहीं गया, नहीं गया इसका मतलब क्या है, फिर लगा देंगे जीरो, न जाने के ऊपर, फिर अब जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, कितने बार जाएगा, 5 टाइम 85, कितना बच गया, 15, कितना बच गया, 15 बच गया। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, 8 टाइम कितना होता है, 30, सॉरी जीरो लगाएंगे यहाँ पर, जीरो लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, एक मिनट, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 136, 17 8 जब 136 होता है, बच के कितना, 14, फिर लगा देंगे, पॉइंट लगा रखा है, जीरो लगा देंगे, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, सीधा करूंगा आपकी बार में, ठीक है इसको, तो 140। अब कितनी बार जाएगा देखो, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा तो 136, अब कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर लगा देंगे जीरो, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। अब कितनी बार जाएगा, 2 टाइम 34, फिर कितना बच गया, 6, फिर लगा देंगे जीरो। अब कितनी बार जाएगा, 3 टाइम 51, ठीक है, डिवाइड देते रहेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा, 9, लगा देंगे जीरो, जीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा रखा है। अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम 85, कितना बचेगा, 5, फिर लगा देंगे जीरो। अब कितनी बार जाएगा, 2 टाइम 34, कितना बच गया, 16, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब ये कितना हो गया, 160, 160, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, जीरो लगा दिया, डिवाइड। अब देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 160, 160 में कितनी बार जाएगा डिवाइड, अब 160 तो पूरा पूरा जाता नहीं है, 9 टाइम जाएगा, कितना 9 टाइम कितना होता है, 153, कितना होता है, 153, 9 टाइम, ये 9 टाइम, ओके। सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2 टाइम तो दिया ही नहीं, 2 टाइम लिखना है यहाँ पर, और ये कितना होगा, 9, ओके। कितना बच गया, 70, सॉरी 7 बच गया, फिर कितनी लगा देंगे जीरो। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा आपके पास 4 टाइम, कितना जाएगा, 4 टाइम 68, बच गया कितना, 2, जीरो,
अब कितनी बार जाएगा ये? 0 लगा देंगे पहले तो, 1 टाइम 17, कितना आ गया 3। आपका जहां पर 1 आ गया ना रिमाइंडर, जहां पर रिमाइंडर 1 आ गया फिर वापस स्टार्ट होने जाएगा। देखो रिमाइंडर 1 नहीं आया, 15 आया, 14 आया, 4 आया, 6 आया, 9 आया, 5 आया, 16 आया, 7 आया, 2 आया। रिमाइंडर जैसे ही 1 आ गया, 1 रिमाइंडर आते ही फिर वापस ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आता है, रिमाइंडर 1 नहीं आता तब तक सोल्व करेंगे अपन, और ये 0 लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा? 1 टाइम 17, कितना आ गया 3, हाँ सही है, ओके। कितना आएगा 30, फिर लगा देंगे 0, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 7 टाइम 119, कितना बचा 11, लगा देंगे 0। कितनी बार जाएगा? 6 टाइम 102, कितना बचा 8 बचा, फिर लगा देंगे 0। फिर ये नीचे नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं? अच्छा एक और डिवाइड जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये? 85 से 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा 68, कितना बचा 12। अब ये 12, अब 12 का यहाँ पर जो लगा देंगे 20, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है अपन, 0 तो लगाते रहेंगे। अब कितना 120 हो गया, 120 में कितनी बार जाएगा? 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाते ही 190, और जैसे ही बचा 1 बचते ही आपका वापस ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, डैश 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 डैश। अब देख लो 16 नंबर के बाद आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने 16 ही बताया था, नहीं बताया था? बताया था। जैसे देखो सर हमको मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप डिवाइड दो थोड़ा सा और आगे, तो डिवाइड देता हूँ। तो देखो 0 लगाने के बाद भी आपका डिवाइड नहीं गया तो न जाने की सुपर लगा देंगे, फिर वापस 0। अब कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपके पास 5 टाइम 85, कितना बचा 15, लगा देंगे 0। अब कितनी बार जाएगा? 8 टाइम 136, बोलो जा रहा है नहीं जा रहा? 0.05 058 05058, बोलो जा रहा नहीं जा रहा? यानी ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यही आपका क्या था? आंसर था। इसको कैसे लिखेंगे? इस नंबर को लिख के अपन इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, सिर्फ क्या लगा देंगे? बार, यानी पूरा का पूरा ये वापस रिपीट होगा, ये पूरा का पूरा वापस रिपीट होगा, फिर ये वापस रिपीट होगा, ऐसे डिवाइड जाता रहेगा। इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। यही चेक करना था कि ये किस नंबर के बाद, कितने नंबर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 16 नंबर के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ यही करना था अपन को। नोट कीजिए इसको। ये इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.088239411767, यानी इसके ऊपर लगा दिया मैंने बार। ये नंबर बार लगाने का मतलब ये नंबर फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये था आंसर। नोट कीजिए डिवाइड। अब डिवाइड तो आपको आता है, डिवाइड भी मैं सिखाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? 9th क्लास में डिवाइड। आज के लिए इतने करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।